इंसान बरसों से तारों को देखते आ रहे हैं और सोचते आ रहे हैं, क्या हम अकेले हैं? जब हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखते हैं तो यह सवाल हमारे मन में बार बार आता है, क्या उन तारों के बीच कहीं और भी जीवन है? क्या कोई और भी है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। हर तारा, हर ग्रह एक नई कहानी कहता है। हम जितना इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह और भी जटिल और अद्भुत लगता है। ये सोचना स्वाभाविक है कि कोई और भी है जो हमें देख रहा है। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद कहीं और भी कोई है जो हमारी तरह इस ब्रह्मांड को देख रहा है। ये विचार हमें रोमांचित करता है और हमें और जानने की इच्छा होती है। एलियन यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों की संभावना ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। प्राचीन गुफाओं की चित्रकारी से लेकर आधुनिक यूएफओ देखे जाने तक एलियंस का विचार हमेशा से ही हमारे मन में रहा है। क्या वे वास्तव में मौजूद हैं? क्या वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? पर क्या ये सिर्फ मोह मात्र है? क्या यह केवल हमारी कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है? क्या वहां भी पानी, हवा और जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं? वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों की खोज की है जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। वे इन ग्रहों पर जीवन के संकेत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एलियन जीवन की खोज इंसानियत के कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढने जैसा है। ये केवल एलियंस के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के बारे में भी है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? हम कहां से आए हैं? ये सवाल हमें हमारे अतीत और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे जैसे और भी प्राणी हैं? इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? क्या हम अनोखे हैं या फिर हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है? ये विचार हमें हमारी जगह और महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड तलाशने के लिए सबूत ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। वे नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। एलियन जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मांड के आकार को समझना होगा। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे समझना हमारे लिए मुश्किल है। यह अनंत प्रतीत होता है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों खरबों तारे हैं। हर तारा अपने आप में एक सौर मंडल हो सकता है, जिसमें ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड हो सकते हैं। यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है। और मिल्की वे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। हर आकाशगंगा में अनगिनत तारे और ग्रह होते हैं। यह सोचकर ही हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास होता है। ये संख्याएं चौंका देने वाली हैं। जब हम इन संख्याओं के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी की तुलना में ब्रह्मांड की विशालता का एहसास होता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? इतने सारे तारों के साथ ये बहुत संभव है कि कई तारों के पास अपने ग्रह परिक्रमा कर रहे हों। हर तारा अपने आप में एक संभावित सौर मंडल हो सकता है, जिसमें ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड हो सकते हैं। असल में खगोलविदों ने पहले ही हजारों एक्सोप्लैनेट, हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह, खोज निकाले हैं। ये एक्सोप्लैनेट विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं और इनमें से कुछ तो हमारी पृथ्वी के समान भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। यह क्षेत्र वह है जहां तापमान ऐसा होता है कि पानी तरल रूप में रह सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि उनमें जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि पानी। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर अपने जैसे जीवों की तस्वीर बनाते हैं। हम उन्हें 2 हाथ, 2 पैर और एक सिर के साथ मानवीय रूप में देखते हैं, जैसे कि वे हमारे ही किसी संस्करण हों। लेकिन क्या होगा अगर जीवन के ये रूप हमारे द्वारा कल्पना किए गए सबसे अजीब सपनों से भी परे हों? लेकिन दूसरे ग्रहों पर जीवन बहुत अलग हो सकता है। यह जीवन उन परिस्थितियों में पनप सकता है जो हमारे लिए पूरी तरह से प्रतिकूल हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्मी, ठंड या रेडिएशन। यह जीवन उन ग्रहों पर हो सकता है जिनकी सतहें हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह से बिल्कुल अलग हैं। ब्रह्मांड अजीब और अद्भुत जीवन रूपों से भरा है, यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी।
हमारे महासागरों की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां भी जीवन पनपता है। ये जीव अपने आप में इतने अनोखे हैं कि वे किसी एलियन से कम नहीं लगते। ज्वालामुखी में रहने वाले एक्सट्रीमोफाइल से लेकर समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों तक जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। ये जीव उन स्थानों पर रहते हैं जहां जीवन की संभावना न के बराबर होती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता रखता है। एलियन जीवन हमारे जैसा कार्बन आधारित नहीं भी हो सकता है। यह सिलिकॉन, अमोनिया या किसी अन्य तत्व पर आधारित हो सकता है। यह जीवन रासायनिक संरचनाओं में इतना भिन्न हो सकता है कि हम उसे पहचान भी न पाएं। उसे पानी या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं भी हो सकती है। यह जीवन सूखे रेगिस्तानों, बंजर ग्रहों या उन स्थानों पर हो सकता है जहां हमें जीवन की कोई उम्मीद नहीं होती। ये ऐसे रूपों में मौजूद हो सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जीवन रूप इतने विविध और अनोखे हो सकते हैं कि वे हमारी समझ से परे हों। वे किसी विज्ञान कथा के पात्रों की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तविक हो सकते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, जो ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति और संभावनाओं का अध्ययन करते हैं, सभी संभावनाओं के लिए तैयार हैं। वे उन सभी संभावनाओं की खोज कर रहे हैं जो हमें यह समझने में मदद कर सकती हैं कि जीवन कैसे और कहां पनप सकता है। उनकी खोज हमें यह सिखाती है कि जीवन की संभावनाएं अनंत हैं और हमें हमेशा अज्ञात की खोज में रहना चाहिए। इतिहास में आसमान में अजीब रोशनी और दूसरी दुनिया के प्राणियों से मुलाकात की अनगिनत कहानियां रही हैं। प्राचीन गुफा चित्रों में अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें कुछ लोग एलियन के आने के सबूत के रूप में देखते हैं। 20वीं सदी में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की खबरें फैल गईं। हालांकि ये कहानियां दिलचस्प हैं, लेकिन इन्हें थोड़े शक के साथ देखना जरूरी है। ज्यादातर यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को प्राकृतिक घटना, हवाई जहाज या मजाक के रूप में समझाया जा सकता है। इस दावे का कोई पक्का सबूत नहीं है कि एलियंस पृथ्वी पर आए हैं। भाग 5, फेर्मी पैराडॉक्स। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और एलियन जीवन की संभावना इतनी अधिक है, तो हम अभी तक उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए हैं? इस सवाल को फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है। इस विरोधाभास के कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। शायद अंतरिक्ष यात्रा बहुत मुश्किल या समय लेने वाली है। हो सकता है कि उन्नत सभ्यताएं सितारों तक पहुंचने से पहले ही खुद को नष्ट कर देती हैं। या यह संभव है कि एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन वे हमसे छिपे रहना चुनती हैं। भाग 6, सिग्नल की खोज। चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिकों ने अलौकिक बुद्धिमत्ता के प्रमाण खोजने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। दशकों से एसईटी, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट अन्य सभ्यताओं से रेडियो सिग्नल के लिए आसमान को स्कैन कर रहे हैं। विचार यह है कि एक उन्नत सभ्यता रेडियो तरंगें उत्सर्जित कर सकती है जिसका हम पता लगा सकते हैं। जबकि सेटी को अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। खोज जारी है। भाग 7, वाह, सिग्नल और अन्य विसंगतियां। वर्षों से कुछ ऐसे सिग्नल मिले हैं जिन्होंने एलियन संचार की संभावना की ओर इशारा किया है। एक प्रसिद्ध उदाहरण 1970 में खोजा गया वाह सिग्नल है। यह मजबूत नैरो बैंड रेडियो सिग्नल 72 सेकंड तक चला और धनु राशि से आया। दुर्भाग्य से वाह सिग्नल फिर कभी नहीं मिला और इसका उद्गम एक रहस्य बना हुआ है। जबकि निष्कर्ष पर पहुंचना आकर्षक है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। भाग 8, निरंतर खोज का महत्व। एलियन जीवन की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है। यह हमारी सहज जिज्ञासा, ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रतिबिंब है। भले ही हमें अलौकिक बुद्धिमत्ता का कोई निर्णायक प्रमाण कभी न मिले, खोज अपने आप में मूल्यवान है। ब्रह्मांड की खोज करके हम अपने ग्रह, अपनी उत्पत्ति और जीवन की सीमाओं के बारे में और जानेंगे। एलियन जीवन की खोज हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे नई खोजें और नवाचार होते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। ऊपर देखते रहो। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं? यह सवाल मानवता द्वारा पूछे गए सबसे गहन प्रश्नों में से एक है। जबकि हमारे पास अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं है, खोज स्वयं हमारी स्थायी जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। इसलिए सितारों को देखते रहें और बड़े सवाल पूछना कभी बंद न करें।
ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में है।